नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल समृद्धि फाइनेंस पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बड़ी खबर जो सीधे तौर पर हमारे सीनियर सिटीजन भाई बहनों से जुड़ी है। भारतीय रेलवे ने सीनियर सिटीजन के लिए 3 नई सुविधाओं का ऐलान किया है जो उनका सफर और भी आरामदायक और सस्ता बना सकती हैं। तो क्या है ये सुविधाएं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले ये जान लीजिए कि सीनियर सिटीजन को ट्रेन टिकट पर छूट मिलने का सिलसिला 2019 तक जारी था, लेकिन कोविड-19 महामारी के दौरान ये सुविधा अस्थायी रूप से बंद कर दी गई थी। अब जब देश सामान्य स्थिति में लौट चुका है, तो वरिष्ठ नागरिकों की एक लंबी मांग को देखते हुए रेलवे मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। रेल मंत्री ने हाल ही में घोषणा की कि 2025 से 26 के बजट में सीनियर सिटीजन को फिर से ट्रेन टिकट पर छूट देने पर विचार किया जा सकता है। अगर यह छूट बहाल होती है तो राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसी प्रमुख ट्रेनों में यात्रा करना सस्ता और आसान हो सकता है। 2019 की छूट की जानकारी दिखाते हुए अब तक की जानकारी के अनुसार 2019 तक सीनियर सिटीजन को मेल, एक्सप्रेस, राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसी प्रमुख ट्रेनों में यात्रा करते समय टिकट पर बड़ी छूट मिलती थी। 60 वर्ष या उससे ऊपर के पुरुषों को 40% तक की छूट मिलती थी, जबकि 58 वर्ष या उससे ऊपर की महिलाओं को 50% तक की छूट दी जाती थी। उदाहरण के तौर पर, यदि राजधानी एक्सप्रेस की फर्स्ट एसी का टिकट 4,000 रुपए का होता था, तो महिला सीनियर सिटीजन को ये टिकट 2,000 रुपए में और पुरुष सीनियर सिटीजन को 2,300 रुपए में मिल जाता था। यह सुविधा सीनियर सिटीजन के लिए एक राहत की तरह काम करती थी। कोविड-19 के कारण छूट का बैंड हो गया, लेकिन फिर आया कोविड-19 का दौर जिसने सब कुछ बदल दिया। रेलवे ने 2020 में महामारी के कारण टिकट छूट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया था। सरकार ने यह तर्क दिया था कि लॉकडाउन और अन्य प्रतिबंधों के कारण रेलवे को वित्तीय घाटा हुआ था। अब जब स्थिति सामान्य हो चुकी है और रेलवे के राजस्व में सुधार हो रहा है, सीनियर सिटीजन इस छूट को फिर से बहाल करने की उम्मीद लगा रहे हैं। और यही वजह है कि बजट 2025 से 26 में इस छूट की बहाली की चर्चा हो रही है। अगर सरकार ये छूट फिर से लागू करती है तो इससे लाखों सीनियर सिटीजन को राहत मिलेगी और उनका यात्रा खर्च काफी कम हो जाएगा। ये न केवल उनकी सुविधा के लिए बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति को भी सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। अब देखना ये होगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले बजट में इस घोषणा को लेकर क्या कदम उठाती हैं। क्या सीनियर सिटीजन को एक बार फिर से रेल यात्रा में छूट मिलेगी? यह एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर लाखों लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये भी सीनियर सिटीजन के लिए रेलवे मंत्रालय की नई सुविधाओं और छूट की संभावनाओं पर एक विस्तृत जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल समृद्धि फाइनेंस को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरें सबसे पहले जान सकें। धन्यवाद और सुरक्षित यात्रा करें।